हेलो एंड वेलकम बैक। इस वाले लेक्चर में हम लोग वेक्टर एनालिसिस के ही क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ वेक्टर एनालिसिस। और जैसे आपको पता है कि मैं हर वीडियो में एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन उठा करके लेके आता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ताजा और भी ज़्यादा तगड़ा हो जाए। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर t and length of the following curves। तो दो पार्ट में दे रहा हूँ क्वेश्चन को, एक मैं सॉल्व करूंगा और एक आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। पहला है r ऑफ t इक्वल्स टू टी आई कैप प्लस 2/3 t के पावर में 3/2 k कैप, और t की जो वैल्यू है वो 0 से 8 के बीच में लाई कर रही है। सेकेंड पार्ट जो आपका होमवर्क रहेगा, दैट इज r ऑफ t इक्वल्स टू t cos t आई कैप प्लस t sin t j कैप प्लस 2√2/3 t के पावर में 3/2 k कैप। और यहाँ पे t की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है। तो ये दो अलग अलग वैरायटी, मतलब एक ही वैरायटी है। मैं एक प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आई विल बी सॉल्विंग द फर्स्ट वन, पहला मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यदि आपके एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और आपको बोले कि फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालिए और लेंथ निकालिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वैसे ही देख करके आप दूसरा सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस 2/3 टी के पावर में 3/2 के कैप, और टी की वैल्यू जो लाई कर रही है 0 से 8 के बीच में लाई कर रही है। तो यहां से हम लोग सबसे पहले v निकालेंगे। v मतलब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सो v इज नथिंग बट d बाई डी टी ऑफ r। ये r जो है वो t का फंक्शन है, तो एक बार डेरिवेटिव लेना है। t का डेरिवेटिव आपको t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा आपका i कैप प्लस 2/3 एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये 3/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और t के पावर में 3/2 -1, तो 3/2 -1 मतलब ये तो आ जाएगा 1/2 और k कैप। तो ये तो कैंसिल मार सकते हैं इसको, और ये बन सकता है हमारा i कैप प्लस t के पावर में 1/2 k कैप। बात आई समझ में। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास v निकल चुका है। ठीक है, ये जो कर्व है उसका पोजीशन दिया हुआ है हमें, r ऑफ t फंक्शन दिया है, उससे हमने वेलोसिटी निकाल लिया v इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी करके। अब आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो निकालना होता है विच इज t, कुछ लोग इसको t कैप बोलते हैं, देखिए ध्यान से, कुछ लोग इसको t कैप बोल सकते हो, या फिर कुछ लोग इसको बोल्ड t बोलते हैं। आप रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, या सिर्फ आप कैपिटल टी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों में से इसका फॉर्मूला होता है, आप ये जो v है डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v। ऑफ कोर्स ये वेक्टर है, तो आप समझ जाइए कि रिप्रेजेंटेशन या तो बोल्ड में लिख सकते हैं या ऊपर में आप एरो लगा सकते हो। ठीक है, तो v बाय मॉड v करना है आपको। ठीक, तो
यहाँ पे v है तो हम मॉड v निकाल लेते हैं। मॉड v का मतलब आपको पता है, रूट अंडर i के साथ में जो कुछ भी है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k के साथ में जो कुछ भी है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर करना है 1 प्लस, इधर क्या बन गया, इसको कटेगा तो कितना बचेगा, रूट अंडर 1 प्लस टी। तो देखिए v है आई कैप प्लस टी के पावर में 1/2 के कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 1 प्लस टी। सो दिस इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको वेक्टर ही निकालना था, सो दिस इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट 1/1 प्लस टी, और इसका अंडर रूट ये वाला आई कैप का पार्ट है, प्लस टी के पावर में हाफ या फिर रूट टी बाय 1 प्लस टी का रूट अंडर, और ये के कैप है। सो दिस इज योर आंसर। ये बन गया आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर। सो पहला पड़ा पार हो गया। अब फाइंड करना है आपको लेंथ, उस कर्व का लेंथ फाइंड करना है। सो दिस इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर। दूसरा पार्ट हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ द कर्व। लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द कर्व। ओके, सो लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी और मॉड ऑफ v, ये चीज करना है। ठीक है, L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी मॉड ऑफ v बराबर। तो इससे हम लोग को फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कर्व, और जो जिस वेरिएबल के टर्म्स में, सपोज t के टर्म्स में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है, सो हमने ये लिख दिया। ठीक है, और बात ये a और b क्या है, a और b आपका लिमिट है। देखो यहाँ पे व्हाट इज a एंड b, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट, a से b। और किसके रेस्पेक्ट में, मतलब कौन सा वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है फंक्शन यूज करने के लिए, दैट इज t। तो हम लोग t वेरिएबल यूज करेंगे। ओके, सो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर के 8 तक जाना है। मॉड v हम लोगों ने क्या निकाला है, मॉड v हमारे पास है रूट अंडर 1 प्लस टी, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको अच्छी तरह से पता है, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस टी, और इसके पावर में 3/2, और यहाँ पे 2/3 आ जाना चाहिए। सो दिस इज 2/3, और लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर के 8 के बीच में। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ही निकालिए, जिसको जब आप सॉल्व करोगे तब ये आएगा आपका 52/3। सो ये निकल गया है लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, बहुत आसान है, बट क्या है कि ये जो टॉपिक मैंने दिया है ये वेक्टर एनालिसिस का ही पार्ट है, बट ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री का ही एक सबसेक्शन है, वेक्टर एनालिसिस का सबसेक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री। और ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जहां पे आप पढ़ते हो सेरेट फेरेट फार्मूला एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन होता है ना, ये क्या है, यूपीएससी वालों का बहुत ही फेवरेट सा सेक्शन है। तो इससे बहुत ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं। मैं काफी सिंपल आपको क्वेश्चन दिया हूँ, एंड आई होप कि ये टाइप का क्वेश्चन अगर आप कभी भी क्रॉस देखे हो कि बुक में है या फिर कहीं पे एग्जाम टेस्ट पेपर में, तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। और जो दूसरा है होमवर्क मैंने दिया है, प्लीज इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि ये जो सीरीज, जैसे यूट्यूब पे आपको अच्छी तरह से पता है सारा कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, मैक्सिमम कोर्सेज मैंने कंप्लीट किए हैं, कुछ जो मेरे से नहीं हो पाए तो उन्होंने मेरे कलीग्स ने किए हैं, लेकिन सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर दिया है। और वो जो कोर्स कंप्लीट हुआ था वो 2019 और 2020 इस सेशन में हुआ था, लेकिन अभी कौन सा साल चल रहा है, 2022 चल रहा है। तो जैसे ही साल भर साल होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, कोर्स को अपग्रेड करते हैं। सो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द लाइव क्लास, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है यू वांट टू टॉक टू मी एंड अदर टीचर्स इन द लाइव क्लास, आप
ऑलमोस्ट रेट मतलब वेलकम है उसकी चीज़ के लिए। तो हमारा 14 फेब से फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो इफ़ यू विश यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए www.equuidemy.in। इस वेबसाइट पे जाना है आपको और सारा डिटेल्स वहाँ पे पता चल जाएगा। व्हाट्सअप टेक्निकल सपोर्ट का भी वही है। सो यू कैन जस्ट सी द फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज एन ऑप्शनल थिंग। इफ यू फील कि आप खुद से यूट्यूब के कोर्स से पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड, फाइन, नो प्रॉब्लम। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और गाइडेंस की जरूरत है, देन यू आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से पता है। और हमने आई वी विश कि जब आप ज्वाइन करो ये चीज़, तो हम लोग काफ़ी अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ और प्रैक्टिस आपका काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हो, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विद सम अदर क्वेश्चंस। टिल देन बाय एंड टेक केयर।